जय मसीह की। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है। इस रात्रि काल की प्रार्थना में प्रभु यीशु ने हम सबको संभाला, हम सब के हर कार्यों में अगुवाई किया। आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे कि प्रभु यीशु आपने मेरे लोगों को पूरे दिन संभाला और एक बार फिर आप मुझे अपने चरणों में लेके आए ताकि मैं अपने लोगों के लिए आपसे विनती कर सकूं, उनके लिए आपसे आराधना कर सकूं। मेरे प्रभु यीशु, मेरे यहोवा, आज मैं अपने लोगों से आपके लिए विनती करती हूँ, आपसे आराधना करती हूँ। मेरे खुदा, आप महान परमेश्वर हो, आप ही हो जो सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो, आप सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हो। हर एक मनुष्य को आपने अपने हाथों से रचा, अपने स्वरूप में रचा। मेरे खुदा, मेरे यहोवा, आपने कहा कि मैं तेरे हर मन की इच्छाओं को पूरा करूंगा, तेरी युक्तियों को सफल करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आप तरस खाने वाले परमेश्वर हो, आप दया रूपी परमेश्वर हो। आपको धन्यवाद हो, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा की जय हो, यीशु राजा मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करिए, अद्भुत कार्य कीजिए। मेरे यहोवा, मेरे राजाओं के राजा आज मेरे लोगों को संभालिए, अद्भुत रीति से उनकी रचना करा आपने। आज उनको प्रभु जी स्वतंत्र करिए, उनके हर सोच और विचारों से, उनके हर कठिनाइयों से, हर दुख और तकलीफ से। रात के समय मेरे यहोवा मेरे लोगों को स्वतंत्र करिए, क्योंकि आपने कहा कि मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूँ। आप स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को बलि दे दिया, अपने आप को प्रभु क्रूस में चढ़ा दिया, ताकि आपके लोग अनंत जीवन पाए और आनंद से भरने पाए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका वायदा है कि तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अपने वायदे के अनुसार आप करते हो मेरे प्रभु जी। आप हमारे लोगों को हर तकलीफ, हर दुखों से आजाद करते हो। शायद उनको लगता होगा कि अब हम इस दुख में ही मर जाएंगे, ये दुख हमेशा हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन आप उन्हें उस दुख से निकालने के लिए आए, उस दुख से प्रभु जी स्वतंत्र करने के लिए आए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि निरंतर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो मेरे यहोवा, उत्तर को देते हो मेरे लोगों के जीवन में। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जब आपके दास और मैं निरंतर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री निरंतर लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, तो आज मेरे लोगों के जीवन में बड़ी बेदारी को दे दीजिए, बड़ी बेदारी को दे दीजिए। और प्रभु यीशु मेरे यहोवा, बड़ी बड़ी गवाहियों को मेरे लोगों के जीवन में दीजिए प्रभु यीशु, ताकि वो अपनी गवाहियों को लोगों में बांट सके, वो बोलने पाए कि मेरे जीवते खुदावन ने मुझे संभाला, मेरी हर इच्छाओं को पूरा किया, मेरे हर परेशानियों से मुझे निकाला। ऐसा कीजिए मेरे यहोवा, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो, आप सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर हो। ऐसा कोई कार्य है ही नहीं परमेश्वर जो आपसे नहीं हो सकता। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो। मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, आपको मैं धन्यवाद बोलती हूँ मेरे यहोवा, आपको धन्यवाद बोलती हूँ मेरे प्रभु यीशु। आप मेरे लोगों को संभालते हो, पूरे दिन उनके हर कार्यों में अगुवाई करते हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे यहोवा। जब हम वचनों की ओर जाते हैं प्रभु यीशु, हर एक लोगों को अपनी आँख से भरिए, अपनी आत्मा से भरिए, ताकि आपके दास के द्वारा जो वचन उन्हें सिखाया जाता है, उनके लिए बोला जाता है, उनके लिए प्रभु जी दिया जाता है वाचा का वचन, सच में प्रभु यीशु वो इन वचनों को पकड़कर चलने पाए और अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने पाए। और प्रभु यीशु वो निरंतर अपने जीवते खुदावन पर विश्वास रखने वाले हो सके। अगर उनके विश्वास में कोई कमी और घटी है मेरे यहोवा, तो आप उनके विश्वास को आज बढ़ाइए मेरे प्रभु जी। आइए मेरे लोगों, हम सब वचन की ओर चलेंगे और बड़े विश्वास के द्वारा इस वचन को अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर और अपने आप पर ग्रहण कीजिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत कार्य को।
प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन अद्भुत कार्य करने के लिए। प्रभु आप सामर्थी हो परमेश्वर। वचन के द्वारा हम सब इस समय सीखेंगे मसीह का प्रेम। मैं देखेंगे इफिसियों 3 उसका 3 अध्याय 14 वचन से इफिसियों की किताब से पढ़ेंगे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्यौ डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जो जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युग न युग तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस रात्रि काल में परमेश्वर आप सबको आशीष करे, और इस प्रार्थना में परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। हर एक बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार में हैं सबको परमेश्वर छूने के लिए दुआ करते हैं। हर एक लाइलाज बीमारी जो असंभव है, परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक दर्द, हर एक पीड़ा के साथ जितने लोग दिन बिता रहे हैं कष्ट के साथ, बीमारी के साथ, प्रभु उनके शरीर को भला चंगा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर उनकी बलहीनता को, उनको परमेश्वर ताकत दीजिए, बल दीजिए, और पिता उनके समीप परमेश्वर तेरे अनुग्रह को परमेश्वर उंडेल दीजिए। तेरे पवित्र लहू के द्वारा वो शक्ति प्राप्त करें और बीमारी उनके शरीर से छोड़कर जाने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक तेरे बेटे और बेटी जो इस समय बीमार में पड़े हैं, प्रभु कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी दशा हो, परमेश्वर उनके जीवन में सारी बातों में प्रभु आपको प्रभु महिमा मिले। सारी बातों में आपको परमेश्वर धन्यवाद हो मेरे पिता। ओ राजाओं के राजा सामर्थी परमेश्वर तेरा नाम सदा सर्वदा ऊंचा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर अपने बेटे और बेटियों को आशीष कीजिए। जिनको दुष्ट आत्मा से परेशानी है प्रभु, जो पीढ़ी से पीढ़ी श्राप से ग्रस्त है प्रभु, पीढ़ी से पीढ़ी ओ परमेश्वर पिता बंधनों में पड़े हुए हैं प्रभु, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन टूटे, हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य उनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा का बंधन प्रभु उनके जीवन से खारिज करते हैं, नष्ट करते हैं प्रभु, और प्रभु यीशु का आग प्रभु उनके ऊपर उतरने पाए। जब ये प्रार्थना सुनते उनके शरीर पे एक आग उतरने पाए प्रभु, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाइए, अपने भुजा बल को बढ़ाइए। ओ यहोवा वचन में लिखा है, ओ प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलुसियों 2:15 में लिखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से सेनाओं के यहोवा हाथ बढ़ाइए और आशीष कीजिए। प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर यीशु मसीह ओ प्रभु तेरी ओर ताक रहे, सब पे दया दृष्टि करके उनके ऊपर भलाई कार्य कीजिए। इस रात्रि काल पे उनके ऊपर भलाई कार्य कीजिए प्रभु, और वो तेरी भलाई को देख सके प्रभु। मैं दुआ करता हूँ सेनाओं के यहोवा महान जीवित परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों पे अपने करुणा को दिखाइए प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज इस रात्रि काल में परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक परमेश्वर पिता ओ तेरे बेटे और बेटियों को संतान की आशीष के लिए घोषणा करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर पिता वचन में लिखा है बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर ओ प्रभु आनंद की परमेश्वर भरपूरी देने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु। वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही उनको अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए परमेश्वर प्रभु आप मदद कीजिए। और पिता प्रार्थना करते हैं
प्रभु यीशु के नाम से अच्छा जीवन साथी आपकी ओर से होने के लिए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आप सहायता मदद कीजिए और आपकी मर्जी पूरी होने पाए। प्रार्थना करते मेरे खुदा, जिनके पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, लॉस हो रहा है प्रभु, ओ परमेश्वर निराश में है परमेश्वर, काम में परमेश्वर जो भी निराशा है प्रभु हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर और आशा को दीजिए, उम्मीद को दीजिए प्रभु यीशु। ओ पिता मदद कीजिए अपने बेटे और बेटियों के ऊपर, सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सेनाओं के यहोवा सहायता कीजिए, रीबा खाबा रबा शंदा रबा रबा रबा। ओ परमेश्वर तेरे हाथ को बढ़ाकर सहायता कर, मांगते यीशु के नाम में सहायता प्रभु। प्रार्थना करते हैं और जो नशा करते हैं प्रभु, जो परमेश्वर गलत बेविचार में है प्रभु, गलत रिलेशन में है प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे। हर एक परिवार में मेल मिलाप ओ परमेश्वर तेरा प्यार प्रेम उनके अंदर बना रहे प्रभु यीशु। तेरी ओर फिरे, मन फिराए प्रभु तेरी ओर प्रभु, ओ पश्चाताप करे प्रभु, तेरा भय उनके हृदय में आने पाए। प्रार्थना करते हैं, भय को उंडेल दीजिए, भय को उंडेल दीजिए। हर एक बच्चों के लिए अनाज्ञाकारिता से निकल कर प्रभु आज्ञाकारिता में चले, हर एक दुष्टता के कार्य को दूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु हर एक बच्चों को परमेश्वर अपने माता पिता की आज्ञाओं में चलने के लिए मदद कीजिए और उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा मानने वाले बन जाए प्रभु। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ने में मदद कीजिए, उनको पास होने में मदद कीजिए, हर एक जिद की आत्मा दूर होने पाए। और प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक गलत रास्ते पे जाने से उन्हें रोकिए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, प्रार्थना करता हूँ जो लोग घर बेचना चाहते, खरीदना चाहते हैं, जो लोग घर परमेश्वर बनाना चाहते हैं प्रभु आपकी सहायता को मैं मांगता हूँ। उनकी हर एक घटी को पूरा कीजिए, हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए। प्रार्थना करते हैं हर एक डर भय की आत्मा निकल जाए, लोगों के अंदर से हर एक नेगेटिविटी निकल जाए, हर एक नशे की आत्मा निकल जाए, ड्रग्स लेने की आत्मा निकल जाए, हर एक घबराहट बेचैनी की आत्मा व्याकुलता की आत्मा दूर हो जाए। लोग प्रभु तुझ पे भरोसा करने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु तेरे लोग तुझ पे भरोसा करें और इस रात में जब सोते हैं तो आप बोलिए और बातचीत कीजिए तेरे लोगों से। प्रार्थना करते हैं हर एक दास दासी के लिए जो सेवा करते हैं प्रभु, उन सबके जीवन में भलाई कार्य कीजिए और सबको प्रभु अपने सामर्थ और बल में चलाइए। डिवाइन पावर मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई को भी आशीष कीजिए। इस सेवकाई में परमेश्वर तमाम लोग आशीषित होने पाए, इस सेवकाई में परमेश्वर तमाम लोग प्रभु तेरे चरणों में आने पाए और उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो। और लगातार उनके लिए प्रार्थना और विनती प्रभु होने के लिए प्रार्थना करते हैं। लगातार प्रभु जो परिवार प्रभु डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई को आगे बढ़ने के लिए योगदान हर महीने भेज रहे प्रभु, और जिन्होंने इस महीने भेजा है प्रभु, और पिता परमेश्वर उनके कमाई में बरकत दीजिए, उनके कामों को आशीष दीजिए, उन्नति दीजिए, उनके कामों में बढ़ोतरी दीजिए। पिता आप उनके प्रति हाथ को बढ़ा दीजिए, उनके जीवन में भलाई कार्य हो, उनके जीवन में अनुग्रह कार्य हो प्रभु। मैं दुआ करता हूँ वो परिवार को प्रभु तेरे लहू में ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू में ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह परिवार में सामर्थ कार्य कर दीजिए, सामर्थ कार्य कर दीजिए, ना तो बल से ना शक्ति से, आत्मा के द्वारा। और प्रभु जो प्रे टावर बनने के लिए योगदान देने के लिए प्रभु ने भी कमाई में बरकत दीजिए, आशीष कीजिए, तेरा लहू उनके ऊपर कार्य करने पाए। इस रात्रि काल में प्रभु हर एक जो प्रार्थना सुनते हैं उन्हें आशीष कीजिए, और तमाम लोग इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों को शेयर करें प्रभु, अपने तक ही ना रखें, और हर एक लोग पूरा प्रार्थना सुनकर तुझसे महिमा को प्रभु देने पाए और उत्तर को प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। पिता आप सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु, और तमाम लोगों को आशीष कीजिए। इस रात्रि काल में सबको अच्छी नींद दीजिए, और प्रभु सुबह उठकर तेरी महिमा करें यीशु के नाम से। आमीन और आमीन आमीन। शेयर कीजिए प्रार्थना को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने कमेंट नहीं करते तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि तमाम लोग इस कमेंट के द्वारा, टेस्टमनी के द्वारा आशीषित हों और प्रभु आपको आशीष करे। और सुनकर अपने तक मत रखिए, अपने लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष करें।